हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑल ऑफ यू, वेल डन, गुड इवनिंग। पीडीएफ मिलेगा बेटा, कल का मिलेगा, आज के लिए कल हो सकता है मैं नहीं भेज रहा हूँ पीडीएफ। वेरी वेरी गुड इवनिंग। सारे बच्चे आ चुके हैं क्लास में जोश जुनून खरोश के साथ। कल की क्लास आप सबको कैसी लगी थी वो बताइए। एक बताइए, सब कल की क्लास कैसी लगी थी आप लोग को? कल की क्लास आप लोगों को कैसी लगी थी? एकदम टकाटक आवाज सर, बहुत मजा वाली थी सर, संजू कह रही हैं। एक बार रिवीजन हो जाए फटाफट, जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन कर ले एक बार। आइए हमको बताइए रिवीजन के तौर पे आपको कितना याद हुआ? 17 जो होता है किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है? 17 जो है किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है भैया? सत्रह जो होता है किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है? 17 जो होती है किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है, बोलो। अरे बोलो भाई। 17 जो होता है किस अल्फाबेट की पोजीशन होती है? क्यू की होती है। अच्छा, के की अल्फाबेट पोजीशन कितनी होती है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ के इन अल्फाबेट? बस जिसकी पहली क्लास है उसको भी मजा आएगा, जिसकी दूसरी है उसको भी मजा आएगा, मजा ही मजा आएगा। के की अल्फाबेट पोजीशन क्या होती है भैया? 11 होती है। चलो, जो मेरा है वो क्या है? जो मेरा है वो क्या है अल्फाबेट पोजीशन? जो मेरा है वो क्या है? जो मेरा है वो क्या है अल्फाबेट पोजीशन में? जो मेरा है वो क्या है? जो मेरा है वो क्या है अल्फाबेट पोजीशन में? मेरा है वो 13 है। अगर 13 है तो डब्ल्यू क्या होगा? पलट रहे तो जो मेरा है वो 13 है, अगर 13 है तो डब्ल्यू क्या होगा बेटा? डब्ल्यू को भी तो पलटोगे। 13 के बाद डब्ल्यू नहीं पलटोगे क्या? 13 के बाद डब्ल्यू को भी क्या करोगे? 23 करोगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, जी क्या करोगे? जी की अल्फाबेट पोजीशन कितनी होती है? व्हाट इज द अल्फाबेट पोजीशन ऑफ जी? जी की अल्फाबेट पोजीशन क्या होती है? जी 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 जी, अरे जी 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 7 होती है। आईपीएल में टी, आईपीएल में टी, अरे आईपीएल में टी होता है बेटा, आईपीएल में टी होता है। क्या होता है? आईपीएल में टी, आईपीएल में टी, T20 मैच, T20 मैच होता है सर, T20 मैच, टी मैच, वेरी गुड। अच्छा अच्छा सर, मजाक बहुत करते हैं आप, लेकिन पढ़ाते उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब हम पूछेंगे वो कहानी जो लड़का जंगली क्वीन को लेकर चला गया था। अपोजिट पेयर पूछेंगे। पी का अपोजिट पेयर क्या होता है? पी का अपोजिट पेयर क्या होता है? What is the opposite pair of P? वो मूवी का नाम याद करो जिसमें आमिर खान कहता है, आमिर खान कहता है ये दूसरे गोला की बात है। पी के मूवी। वो कौन सी रोड से जाता है? कौन सी रोड से जाता है बाइक लेकर? जी का अपोजिट पेयर क्या होता है? कौन सी बाइक लेकर जाता है? कौन सी रोड पर जाता है? जीटी रोड पर। कौन से एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाता है? कौन से एग्जाम की, कौन से परीक्षा की तैयारी करने के लिए वो भागता है? बोलो यस और नो। सारे बच जाइए। एस का अपोजिट पेयर क्या होगा? एस का अपोजिट पेयर क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट पेयर ऑफ एस? हाई स्कूल होगा। उसको कौन मिलते हैं? उसको वहां मूवी थिएटर के बाहर कौन मिलता है भाई? मूवी थिएटर पे के बाहर कौन मिलता है? एन का अपोजिट पेयर क्या होगा? व्हाट इज द अपोजिट पेयर ऑफ एन? एन का नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं, और नरेंद्र मोदी जी मिलते हैं, और उसको हुआ किससे था प्यार? प्यार किससे हुआ था? उसको प्यार किससे हुआ था? जे का अपोजिट लेटर क्या होगा? जे का अपोजिट लेटर क्या होगा? उसको प्यार किससे हुआ था दोस्तों? उसको प्यार किससे हुआ था?
मुझे तो प्यार हुआ है ना, जंगली क्वीन से हुआ था। कहां पर नौकरी करने लगा था वो, कहां पर नौकरी करने लगा था, कहां पर नौकरी करने लगा था, वो नौकरी कहां करने लगा था। आई का अपोजिट पेयर क्या होगा, आई का अपोजिट पेयर क्या होगा, इंडियन रेलवे में करें। मोदी जी ने उसको क्या करा था, मोदी जी ने उसको क्या करा था, मोदी जी ने उसको क्या करा था भैया, मोदी जी ने उसको क्या किया था, मोदी जी ने उसको क्या करा था, बाय करा था, बाय। और आखिरकार उसको जंगली क्वीन से हुआ क्या था, जंगली क्वीन से उसको क्या हो गया था, जंगली क्वीन से उसको हुआ क्या था। एल का अपोजिट पेयर क्या होगा, एल का अपोजिट पेयर क्या होगा, एल का अपोजिट पेयर ओ होगा। ई का अपोजिट पेयर क्या होगा, जंगली क्वीन से उसको क्या हो गया था। हाँ, ये बात सबको याद है, अरे वाह, लव हो गया था। यहां तक की कहानी सबको याद है। आज एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। सब लोग तैयार हैं, जो कल नहीं भी आए थे उनको भी मजा आएगा, जो कल आए थे उनको तो मजा आना ही आना है। आप सब तैयार हैं, बोलो हाँ और ना, तो मैं आज का रस आपके सामने उड़ेल दूं, मजेदार चीजें। तैयार हैं, एक बार वाई लिख दो, बुझ गई। बोलो भाई, मजा ना आए तो पैसा वापस, बोलो तारा रारा। देखो खेल कहां जाता है आपको लेके। एक सवाल इससे एग्जाम में आएगा, हम समझाएंगे उज्जवल, काहे टेंशन ले रहे हो। यहां पर हम ऐसा मेथड सिखाएंगे, आपके रूबरू में बस जाएगा ये मेथड। आप कहोगे गुरुजी ये खतरनाक मेथड है, आपने पढ़ा दिया। आओ, गुड इवनिंग। देखो भैया, सवाल पहले देख लो, सवाल की लैंग्वेज कैसे लिख के आएगी, सवाल की लैंग्वेज बता दो कैसी होती है, सवाल की लैंग्वेज क्या रहेगी। What is the language of the सवाल, वो ये रही। आप सवाल की लैंग्वेज देख के बताइए कि सवाल की, अरे जोगिरा सारा रारा, बोलो तारा रारा, ये सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई ना। अरे सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई, बोलो तारा रारा। सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई। सवाल की भाषा अभी हिंदी में है, फिर अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। सर आ गई। आइए, हम क्या कह रहे हैं, सवाल आइए, हमने क्या कहा, जो शब्द का कोड हमसे पूछा जाएगा, जिस वर्ड का कोड हमको पूछा जाएगा कि इस वर्ड का कोड क्या होगा, हमारे पास इस सवाल को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। जिस शब्द का कोड पूछा जाएगा, हम सबसे पहले देखेंगे किस लाइन में उसका कोड नहीं लिखा है। जिस लाइन में उसका कोड नहीं लिखा होगा उसमें उसका आंसर नहीं होगा। सर क्या कहना चाहते हो, मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, एक लड़की है जिसका नाम है काजल, क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है काजल। आप बताओ, अगर काजल क्लास में नहीं होगी तो क्या उसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हाँ और ना का जवाब दो। अगर काजल क्लास में नहीं होगी तो क्या उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर काजल क्लास में होगी नहीं तो क्या उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं आएगा। यानी अगर जिस वर्ड का कोड निकालना है, जिस वर्ड का कोड निकालना है वो वर्ड ही यहां पर नहीं होगा तो उसका कोड भी नहीं मिलेगा। बोलो भाई, अगर काजल क्लास में नहीं है तो काजल को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। यानी जिस वर्ड का कोड सवाल कह रहा है निकाल के बताओ, अगर वो वर्ड उस लाइन में नहीं लिखा है तो वहां पर उसका कोड नहीं लिखा होगा, और कोड नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा बच्चा बैठा है यहां पर, प्रशांत। प्रशांत ये कह रहा है, प्रशांत क्लास में ध्यान लगाकर बेटा पढ़ रहा है। अगर प्रशांत क्लास में बैठकर पढ़ रहा है तो प्रशांत को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बोलो तारा रारा। क्या प्रशांत क्लास में बैठा है, उड़ी बाबा, कौन से बाबा, उड़ी बाबा। तो प्रशांत अगर क्लास में बैठा है तो प्रशांत को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, बोलो यस और नो। अगर प्रशांत मेरा भाई क्लास के अंदर है तो उसको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। यानी जिस लाइन में वो वर्ड लिखा हुआ है, जिस लाइन में वो वर्ड लिखा है उसी लाइन में उसका कोड लिखा होगा और वही उसका आंसर होगा।
सर ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं आपने, एग्जाम्पल पे दिखाओ। आओ, उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा। आओ, पहला सवाल हम आपको स्क्रीन के सामने रख रहे हैं। देखो भैया कैसे सवाल को उड़ाते हैं। हमें किसका कोड निकालना है भैया? CAUSE, एक वर्ड है कॉस, हमें इसका कोड निकालना है कॉस। देखो कॉस कहां पर है? क्या कॉस वर्ड यहां पर लिखा है? नहीं लिखा हुआ है, यानी यहां पर कॉस वर्ड नहीं है, यहां पर काजल नहीं है, यानी काजल को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और कॉस का आंसर यहां 2 3 4 में से कोई नहीं होगा। जब 3 आंसर नहीं होगा, 4 आंसर नहीं होगा, तो 2 3 4 से हमने आंसर हटा दिया। पॉइंट क्लियर है? दूसरी लाइन पर आओ, यहां पर इसको देखो, इसको छोड़ो, इसको देखो, यहां पर कॉस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यहां पर काजल नहीं है। अगर काजल नहीं है तो यहां आंसर नहीं होगा, यानी 2 5 और 8 में से कोई भी आंसर नहीं होगा। अगर 5 भी आंसर नहीं होगा तो आंसर 6 होगा। बोलो यस और नो। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? अभी मैंने काजल का एग्जाम्पल लिया था, अब की बार प्रशांत का एग्जाम्पल लेंगे। कितने बच्चों को ये मेरी बात समझ में आई? बोलो यस और नो। अरे अपना काम है खतरनाक तरीके से चीजों को पढ़ाना, रटना नहीं करना। आओ, अब आती है बात प्रशांत की। हमने क्या कहा? अगर प्रशांत क्लास में है, अगर प्रशांत क्लास में है तो प्रशांत को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो प्रशांत कहां पर है? ये कॉस वर्ड कहां पर है? यहां नहीं, यानी ये कॉस यहां पर है, यानी प्रशांत यहां पर है, तो प्रशांत को यही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। या तो आंसर 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। प्रशांत केवल यहीं पर है। अगर प्रशांत केवल यहां पर है तो प्रशांत कहीं और नहीं दिखना चाहिए। ये प्रशांत यहां पर दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। ये प्रशांत यहां पर भी दिख रहा है, आंसर नहीं होगा। आंसर केवल 6 होगा। बोलो यस और नो। अगर प्रशांत एक लाइन में है तो प्रशांत उसी लाइन में आंसर देगा। अगला सवाल दिखाता हूं। अगला सवाल अभी टफ पर आ रहे बेटा। अगला सवाल, ब्लू शब्द का कोड क्या होगा? सवाल को अंग्रेजी में देखना बेटा, अंग्रेजी में सवाल बिल्कुल सही होता है और आसान लगेगा ऐसे सवाल। बताइए ब्लू का कोड क्या होगा? देखो सबसे पहले देखो ब्लू कहां लिखा है? यहां पर ब्लू लिखा हुआ है, यहां पर ब्लू लिखा है, इन दोनों में ब्लू लिखा है, यानी यहां पर दोनों में प्रशांत है। 4 8 1 6 9 8 में प्रशांत है, दोनों जगह 8 है। सवाल का आंसर हो गया। कोई बात नहीं, पुनीत रहने दो। पुनीता, एक साथ दो चीजें हैं, दोनों जगह देखो, यहां पर 4 8 1 है, यहां पर 6 9 8 है, दोनों जगह 8 है। सवाल का आंसर 8 हो गया। इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना था। तीसरा सवाल, आइए, बहुत मजेदार। यहां हमारे कॉन्सेप्ट पूरे भरपूर तरीके से। कोई बात नहीं सुहानी, 2 हो चाहे 4 लाइव हो, आपको जहां मजा आए, जो जरूरत महसूस हो वो पढ़ो, बाकी रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई बात नहीं पुनीता, आप टूट गया है तो हम आपको फिर टमडा देंगे। आप तो टप टमन में आ रहा है, टेंशन मत लो, पढ़ लो। यहाँ के टोटन तो टमडो अच्छे थे। सुहानी, शुक्रिया। हमें क्या करना है दोस्तों? हमें स्माइलिंग शब्द का कोड निकालना है। क्या करना है? स्माइलिंग शब्द का कोड निकालना है। हम सबसे पहले देखेंगे स्माइलिंग शब्द कहां पर नहीं लिखा हुआ है। यहां पर स्माइलिंग नहीं है, यानी काजल यहां नहीं है, यहां पर आंसर नहीं होगा। यानी SUERENIK ये सवाल के आंसर नहीं हो सकते। स्माइलिंग शब्द यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है, यानी स्माइलिंग शब्द का आंसर यहां पर SOR नहीं होगा। सवाल का आंसर सी ऑप्शन। ओके, शतदाम PDF भी मिलेगी, मजा भी आएगा। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? ये बात मेरी कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को समझ में आ गया? जहां पर शब्द नहीं वहां पर कोड नहीं, जहां पर शब्द है कोड भी वहीं पर है। बोलो भाई, जहां पर शब्द नहीं वहां पर कोड नहीं, जहां पर कोड है वहां पर शब्द है ना? अगला सवाल देखो, बॉय शब्द का कोड निकालना है। बॉय शब्द का कोड। नेहा बेटा आराम से, अभी बताते पुनीता एक बार और।
वेरी गुड उज्जवल, कीप इट अप। आ गई, चलो आओ। बॉय को देखो, यहां पर बॉय नहीं है, यानी यहां पर आंसर नहीं होगा। QUO आंसर नहीं होगा, ठीक है भाई। LAI भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां पर बॉय नहीं लिखा हुआ है, यानी यहां पर आंसर नहीं है, ठीक है भैया। यहां पर आंसर नहीं है, यहां पर बॉय नहीं है, यहां पर आंसर नहीं है, CUI भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? हीर है। अगला सवाल, डेंजरस शब्द का कोड क्या होगा? बताओ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे पहले बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। बताइए, डेंजरस शब्द का कोड क्या है? यहां पर डेंजरस शब्द नहीं लिखा है, यानी 4, 8, 5 सवाल का आंसर कभी नहीं हो सकता। डेंजरस शब्द यहां पर भी नहीं लिखा हुआ है। 4, 3, 2 में से कोई भी सवाल का आंसर नहीं होगा। आंसर होगा तो सिर्फ और सिर्फ 9 होगा। एक बार ईमानदारी से कमेंट करके बताओ, कैसा लगा हमारा मेथड? हाँ सुहानी, कैसा लग रहा है आपको ये मेथड? मजा आ रहा है क्या? अरे बोलो उड़ी बाबा। कौन से बाबा? उड़ी बाबा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो उड़ी बाबा। कौन से बाबा? उड़ी बाबा। मजा आ रहा है भाई। एक सवाल और करके दिखाओ, पेपर में तो आएगा। क्या कोई कॉन्सेप्ट याद करना पड़ रहा है क्या? क्या दिमाग में कुछ स्टोर करना पड़ रहा है? नथिंग। आखिरी में रीजनिंग जब खत्म हो रही होगी तो आपको गिनती की 5 से 7 चीजें याद करनी होंगी और पूरा रीजनिंग धुआं धुआं कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। शम्मी कुमारी कह रही एग्जाम भी अच्छा जाए। अरे मैं बंगाली नहीं हूं भाई, मैं तो इंडियन हूं भाई। आओ, हमसे क्या कह रहा? आर का कोड क्या होगा? आर का कोड देखो, आर कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर आर नहीं लिखा है, यानी ये आंसर नहीं होगा। 3, 7, 8 में आंसर नहीं होगा। यहां पर आर नहीं है, यानी 5, 4, 6 में आंसर नहीं होगा। 5, 4, 6 आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? 2। सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर होगा। एक और सवाल, मजा आ रहा है उरी बाबा। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट सिखा नहीं दूंगा तब तक बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि हम आराम से पढ़ा रहे हैं इस बैच को। ये मेरा एक, ये पता है, ये मेरा टारगेट बैच है बेटा। मैंने मन में बना लिया है कि इस बैच से हमें 100% सिलेक्शन देना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सफल कराना है। जो बच्चा हमारे साथ रेगुलर क्लास करेगा, सीरियस रहेगा, उसको सिलेक्ट करा कर मानना है। ये मेरा वादा है, ये मेरा टारगेट बैच है। ये मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा बैच निकालना चाहता हूं जहां पर सबसे ज्यादा बच्चा सिलेक्ट हो, मेरा नाम रोशन हो जाए और आपका काम रोशन हो जाए। आओ, यू का कोड निकालना है। यू, यहां पर यू नहीं लिखा हुआ है, यानी ये आंसर नहीं होगा। BA नहीं होगा, CA नहीं होगा, XE नहीं होगा। आंसर क्या होगा? DA। मैं बंगाली नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। आई एम नॉट बंगाली, आई एम भारती। अब बताओ, एक सांप के भेजे वाला सब क्वेश्चन दे दें, एक सांप के भेजे वाला सवाल दे जिसमें सांप का भेजा लगाना पड़ेगा, बहुत टफ होगा। एक सांप के भेजे वाला सवाल रख दे जहां पर सांप का भेजा चाहिए होगा। एक सांप के भेजे वाला सवाल रख दूं जहां पर दिमाग आपके खुल जाएं। आप बोलोगे गुरुजी क्या कर दिया? यह है सांप के भेजे वाला सवाल। फिस फिस ना करो, फिस ना करो, सवाल का जवाब दो। ये सांप के भेजे वाला है। हाँ संजू कुमारी, हमें कुछ और करना पड़ेगा आपके लिए, रीजनिंग से काम नहीं चलेगा कह रही हैं। तो किससे चलेगा बताइए? बताइए। अब देखो भैया, हमें क्या निकालना है? टी के लिए कोड निकालना है। जहां पर टी नहीं होगा वहां पर कोड नहीं होगा।
यहां पर टी नहीं है तो यहां पर कोड नहीं है। 7935 आंसर नहीं होना चाहिए। 7935 में से कोई आंसर नहीं होगा। यहां पर टी नहीं है तो 3 5 8 और 7 में कोई आंसर नहीं होगा। आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। टी कहां पर है? टी यहां पर है बेटा, यहां पर 1 और 4 है, वही आंसर होगा डी ऑप्शन। हमने कहा था ना इस सांप के भेजे वाला सवाल है, कुछ बच्चों का भेजा फिर गया, सी ऑप्शन देने लगे। एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। हमें इंटरेस्टिंग का कोड निकालना है। यहां पर इंटरेस्टिंग नहीं लिखा है, यानी 7 5 6 में से कोई भी आंसर नहीं होगा। यहां पर इंटरेस्टिंग नहीं लिखा, 7 6 4 में से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है भैया? इतने सारे सवाल करा रहे हैं उसके बाद भी अगर कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो बोलने की जरूरत नहीं है कुछ भी आपको। उसके बाद तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, चुल्लू पर पानी लेना होगा, पी लेके सो जाना होगा। चलो भाई, अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो 2 कदम आगे बढ़ाएं। अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो 2 कदम आगे बढ़ाएं। बोलो भाई। आइए, चलिए, सबसे ज्यादा अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को, 2 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कंप्लीटली यहां से आएंगे 100%। 2 क्वेश्चन यहां से आना तय है, वर्ड टू वर्ड कोडिंग से, शब्द से शब्द की क्वेश्चन। हाँ, शब्द से शब्द की कोडिंग, वर्ड टू वर्ड कोडिंग से 2 सवाल आने तय है बेटा। वर्ड टू वर्ड कोडिंग, एक एक शब्द यहां लिखा रहेगा। मान लो कोई वर्ड लिखा है एम ए एस टी, मास्टर लिख दे मान लो, तो उसका कोड यहां लिखा रहेगा और हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है ये। दोस्तों, आज तक आपने बहुत जगह कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी, लेकिन कभी वो महत्वपूर्ण चीज नहीं समझी होगी जो पेपर के लिए काफी जरूरी होता है। हम आपको केवल 5 लॉजिक बताएंगे। क्या बताएंगे? हम आपको सिर्फ 5 लॉजिक बताएंगे कि ये 5 लॉजिक है, इनसे सवालों को सॉल्व कर लो। हम केवल आपको 5 लॉजिक बताएंगे कि ये 5 लॉजिक लगा लो। उसके बाद दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, बिहार 7 फेज के अलावा कोई और हो, यूपी टेट, बी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सी टेट, जहां पर भी रीजनिंग आएगी वहां पर इन 5 लॉजिक के अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इन 5 के अंदर ही सवाल आता है, आज तक का रिकॉर्ड है बेटा। इन 5 के अंदर ही हम कवर कर लेंगे सबका सब। तो बताओ भाई, शुरू करें अंताक्षरी? खेल शुरू किया जाए? लॉजिक नंबर 1 दिखाया जाए आपको। खेल शुरू किया जाए, लॉजिक नंबर 1 आपके सामने रखा जाए। आइए, एक वर्ड लिखा हुआ है मिंट, MINT। एम की पोजीशन, मेरा का मतलब होता है 13, आई का मतलब होता है 9, एन का मतलब 14, T20 मैच होता है, ओ का मतलब 15, के का मतलब 11, पी का मतलब 16 और बी का मतलब 22 होता है। ये तो हमने सबसे पहले अल्फाबेट की पोजीशन लिख दी क्वेश्चन को बेसिक से समझने के लिए। हाँ बेटा स्मिता, वेरी गुड। 13 से कोई चीज 15 बन गई है तो 2 जोड़ी गई है। 9 में से कोई चीज 11 बन गई है तो 2 जोड़ी गई। 14 में कोई चीज 16 बन गई, 2 जोड़ी गई। 20 में कुछ भी 22 बन गया तो 2 जोड़ा गया। हर जगह संजू, हर जगह। हमने क्या देखा, यहां पर कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी जा रही है, यहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जोड़ी जा रही है तो +2 हो रहा है,
और जो प्रोसेस चल रहा है वो सामने सामने चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है वो सामने सामने चल रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि दो जोड़ा जाए, हो सकता है कि एक जोड़ा जा रहा हो या एक घटाया जा रहा हो, या एक जोड़ा जा रहा हो एक घटाया या एक जोड़ा, हो सकता है कि तीन जोड़ा जा रहा हो, तीन जोड़ा जा रहा हो सकता है कि चार घटाया जा रहा हो। ये कुछ भी हो सकता है, जोड़ना घटाना कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो बेटा सामने सामने होगा। जो जोड़ने घटाने का काम होगा वो सिर्फ सामने सामने होगा। क्या घटाया क्या जोड़ा जाएगा इस सवाल पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्रोसेस होगा वो सामने सामने होगा, जोड़ना घटाने का सामने सामने होगा। ऐसे लॉजिक को हम लोग जानते हैं दोस्तों फॉरवर्ड लॉजिक के नाम से। ऐसे लॉजिक को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड लॉजिक। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड लॉजिक कहते हैं। फॉरवर्ड लॉजिक में हमेशा नंबर सामने सामने जोड़े जाते हैं बेटा। पी में दो जोड़ेंगे पी क्यू आर आएगा, ए में दो जोड़ेंगे ए बी सी आएगा, आर में दो जोड़ेंगे 18 19 20 आएगा, के में दो जोड़ेंगे 13 का मेरा आएगा। आर सी टी एम सवाल का आंसर होगा। तो क्या आप सबको फॉरवर्ड लॉजिक, पहला लॉजिक फॉरवर्ड लॉजिक समझ में आया कि जब भी क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड लॉजिक का तो सामने सामने क्वेश्चन चल रहा होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने एक दो और रखते हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं। ये सवाल लिखा हुआ है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। फॉरवर्ड लॉजिक का सवाल देखिए और इसका आंसर क्या आएगा। बताइए, कोई बच्चा कह रहा है बी और कोई बच्चा कह रहा है डी। हमें क्या करना है, सवाल को बेसिक से सॉल्व करना है। अभी आप बिगिनर हो, अभी आप सवाल को सॉल्व करने में नए हो, तो अल्फाबेट की पोजीशन लिखा करो। जब पुराने हो जाना तब मत लिखना। स्मार्ट, एस का मतलब 19, मेरा का मतलब 13, ए का मतलब 1, आर 18, T20 मैच होता है। यू फॉर 21 होता है, पी के 11 होता है, सी 3 होता है, पी 16 होता है, वी 22 होता है। अगर आप बिगिनर हो तो इसको जरूर लिखो बेटा। 19 में दो जोड़ा गया 21 बन गया, 13 में दो घटाया गया, एक में दो जोड़ा गया, 18 में दो घटाया गया और 20 में दो जोड़ा गया। यानी ये फॉरवर्ड लॉजिक चल रहा है, यहाँ पे ये सब फॉरवर्ड लॉजिक चल रहा है, सामने सामने जोड़ा जा रहा है। दो जोड़ा दो घटाया, दो जोड़ा दो घटाया। अगर इसमें दो जोड़ेंगे तो W होता है 23, Y हो जाएगा 25। दो घटाओगे 15 में दो आएगा 13 M आएगा। दो जोड़ोगे 12 और 14 और 2 16 P आएगा। दो घटाओगे 4 में से दो जाएगा B आएगा। 5 में दो जोड़ोगे 7 आएगा G आएगा। 18 में दो घटाओगे 16 आएगा। YMP BGP, बी ऑप्शन आ रहा है सबको? सारे बच्चों को समझ में आया? बी ऑप्शन। फॉरवर्ड लॉजिक का पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। दूसरा सवाल हम आपकी स्क्रीन के सामने इसी लॉजिक का रख रहे हैं, फॉरवर्ड लॉजिक का। जवाब दीजिए, एक लॉजिक को क्लियर करिए, एक एक लॉजिक के एग्जाम्पल कराएंगे और आपके दिमाग में सब बैठा देंगे। उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा। क्लियर है ना भाई? अर्पणा कुमारी वेरी गुड, संजू कुमारी वेरी गुड, उज्जवल सिंह वेरी गुड, गोपाल, ज्योति, संजू वेरी गुड। चिरंजीव कुमार अकेला, चिरंजीव ने लिख दिया है मैं अकेला हूं।
चिरंजीव क्या है मन में आपकी फीलिंग? चिरंजीव क्या कहना चाहते हो? आप अकेले हो तो क्या करें बताओ? आपको डबल करवा दें ये कहना चाहते हो? आर मतलब 18, ओ का मतलब 15, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, यू 21, आर 18, डी 4, जी 7। ये 3 जोड़ा गया, यहां पर भी 3 जोड़ा गया, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। ये क्या है दोस्तों? आपका क्या है? फॉरवर्ड लॉजिक है। तो 19 एस होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 वी आएगा, डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे 26 जेड आएगा, एक में 3 जोड़ेंगे 4 डी आएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17 क्यू आएगा, वी जेड डी क्यू। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक और, ये जो बच्चा सवाल देगा उस बच्चे को मैं हीरो कहूंगा क्लास का। सही जवाब देखते कौन देता है, उसी को मैं हीरो कहूंगा इस क्लास का, जो बच्चा इस सवाल का सही जवाब दे पाएगा। आई वॉन्ट टू नो दैट स्टूडेंट। इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है बताइए? बताओ। पल्ले नहीं पड़ा, हार मान गए। हमने कहा था ये सवाल सांप के भेजे वाला है। मोबाइल, एम का मतलब 13, ओ का मतलब 15, बी का मतलब 2, आई का मतलब 9, एल का मतलब 12, ई का मतलब 5। जैमसम, जेड होता है 26, ए होता है 1, एम होता है 13, एस होता है 19, यू होता है 21 और एम होता है 13। ठीक है, 13 में 13 जोड़ा गया तो 26 बन गए। जो समझ में उतना करो। 2 में 11 जोड़ा गया, 9 में 10 जोड़ा गया, 5 में 8 जोड़ा गया। अब आपको नहीं लग रहा कुछ गिनती चल रही है? यहाँ 12 में 9 जोड़ा गया तो यहाँ पर 12 जोड़ा गया होगा। क्या ये फॉरवर्ड लॉजिक नहीं दिख रहा आपको? 13, 12, 11, 10, 9, 8। अब बेटा ट्यूमर लिखा हुआ है, ट्यूमर। टी, टी फॉर 20, यू फॉर 21, एम फॉर 13, ओ फॉर 15 और आर फॉर 18। इसमें हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं किसको? 13 को। 20 में 13 जोड़ेंगे 33 आएगा, 12 जोड़ेंगे फिर से 33 आएगा, और 11 जोड़ेंगे तो 13 और 11 24 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, और 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। आपको कुछ नहीं पता, हम जानते हैं। आपको ये तो पता है 24 का मतलब होता है एक्स, 25 का मतलब होता है वाई, यानी कि आपका जो तीसरा और चौथा लेटर होगा वो एक्स और वाई होगा। एक्स और वाई, ये सवाल का आंसर होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो हम सवाल के आंसर तक पहले तो पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए? हम लोग सवाल के आंसर तक पहले बताओ पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए?
बताओ। ठीक है, अब हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है बच्चों, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जो 33 आया है, 33 ये क्या है। हम लोग तो अंग्रेजी अल्फाबेट जानते हैं ए से लेकर जेड तक, वो 26 तक जाते हैं। आगे बढ़ोगे फिर से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाएगी, 27 28। तो 33 के क्या पोए, तो देखो 26 से कितना ज्यादा है, 26 से 7 ज्यादा है, और 7 का मतलब ही जी होता है। ये 26 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, 7 का मतलब जी होता है। ये 26 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, और 1 का मतलब ए होता है। तो जी जी एक्स वाई ए, सवाल का आंसर जी जी एक्स वाई ए। आया, आया। तो कभी भी अगर वैल्यू 26 से ज्यादा लिखी है तो उसको 26 से कम कर लो, वही उसकी अल्फाबेट पोजीशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कोई 29 लिखा है, इसका मतलब कौन सा अल्फाबेट है वो, 29 लिखा है इसका मतलब कौन सा अल्फाबेट है वो। अगर वहां 29 लिखा है तो वो कौन सा अल्फाबेट है बेटा। ये 26 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 26 से कितना 3 ज्यादा है, तो ये सी हो गया। अगर आपसे 31 लिखा हुआ है तो वो कौन सा अल्फाबेट पोजीशन है, 31। हाँ, तो वो 26 में 31 क्या, 5 ज्यादा है, और 5 का मतलब होता है ई, ई होता है कि नहीं, है कि नहीं भैया। एक और जवाब दो, हम अगर पूछे 37 लिखा हुआ है तो वो क्या लिखा हुआ है, कौन सा अल्फाबेट आएगा 37 की जगह, 37 की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो 26 से कितना ज्यादा, 11 ज्यादा है, और 11 का मतलब कितना होता है के, तो 37 जगह के आएगा। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चले, इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप और प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। आगे चलें और दूसरा लॉजिक देखा जाए, नया लॉजिक। लॉजिक नंबर 2 की तरफ कह रहा है कि MINT मिंट लिखा हुआ है, और ये 13 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 14 लिखा है, 20 लिखा है, 22 लिखा है, 15 लिखा है। आएगा सिमरन, सब आएगा। देखो भैया, यहां पर 13 में क्या हुआ है, 2 जोड़ा गया 15 बन गया। 9 में क्या हुआ है, 2 जोड़ा गया 11 बन गया। 14 में क्या करा गया, 2 जोड़ा गया 16 बन गया। 20 में क्या करा गया, 2 जोड़ा गया 22 बन गया। क्या बन गया, 22 बन गया। ऐसे लॉजिक को हम लोग कहते हैं, जैसे पहला में कुछ कुछ भी जोड़ा जाएगा, आखिरी में जोड़ा जाएगा, यानी पहले से आखिरी में कुछ जोड़ा जाएगा, दूसरे में कुछ जोड़ा जाएगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ऐसे फिर ऐसे। हमेशा पहले से आखिरी में जोड़ा जाएगा, दूसरे से दूसरे आखिरी में, तीसरे तीसरे आखिरी में, चौथे से चौथे आखिरी में, और आखिरी से आखिरी में। तो ऐसे लॉजिक को हम लोग क्रॉस लॉजिक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉस लॉजिक कहेंगे। क्रॉस लॉजिक हमेशा क्रॉस चलेगा, पहला आखिरी से, आखिरी पहला से। तो कितना जोड़ोगे, 2, तो पी में 2 जोड़ेंगे, पी क्यू आर आएगा। के में तो जोड़ेंगे के एल जे के एल एम आएगा। ए में जोड़ेंगे ए बी सी आएगा, आर एस टी आएगा, एम टी सी आर। हाँ, एम टी सी आर, इसको क्रॉस लॉजिक कहा जाता है। हमेशा पहले का संबंध आखिरी से होगा। एक सवाल देखिए, बताइए, टाइगर का कोड ये लिखा हुआ है, तो फिश का कोड क्या होगा।
बताइए, आ रहा है आंसर? टाई का लिखा है TIGER, QDFHS। देखो भैया, टी में से एक माइनस करा गया, ये आ गया। आर में एक माइनस करा, आई में एक माइनस करा, जी में एक माइनस का, ई में एक माइनस, इसी को क्रॉस लॉजिक कहते हैं। जब एफ में एक माइनस करोगे तो ई आएगा, एच में माइनस करोगे जी आएगा, और आई में माइनस करोगे एच आएगा, ई आएगा। GRHE, बी ऑप्शन, GRHE। इसका आंसर दो। देखो क्रॉस लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग के? बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये लॉजिक समझो गहराई से। सर कैसे पता करेंगे कि क्रॉस लॉजिक लगाना है? हम बताएंगे ना, अभी सब, अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी तो रास्ते में हो बेटा, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। FROZEN, थोड़ा पढ़ा लेंगे तभी बता पाएंगे, यहाँ पे ये लगेगा बेटा, अभी कैसे बता देंगे? OFAPSG। आप चिंता मत करो, आपके लिए खिचड़ी हम पका कर रखेंगे, आपको खानी रहेगी। एफ में एक जोड़ा जी, एन में एक जोड़ा ओ, आर में एक जोड़ा एस, ओ में एक जोड़ा पी, जेड में एक जोड़ा ए, ई में एक जोड़ा एफ, हर जगह एक जोड़ा जा रहा है। एम में एक जोड़ेंगे एन, एन में एक जोड़ेंगे ओ में जोड़ेंगे पी, ई में जोड़ेंगे ई के बाद एफ, एल एम, टी के बाद यू, OFUMPN, सी ऑप्शन आया। दिलीप यादव कह रहे फ्री क्लास, एकदम फ्री क्लास दिलीप, एक चॉकलेट मिलेगी आखिरी में, एक 99 रुपए का रिचार्ज भी कराया जाएगा आपका, इतनी फ्री है। हाँ निकिता, धीमे धीमे आएगा। लॉजिक नंबर 3, पहले बताएंगे चौथा लॉजिक फिर तीसरा। आइए, आप एक चीज देखकर बताइए हमको, इसको, ये जैसे ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है? यानी जो लेटर ऊपर लिखे हैं वही लेटर नीचे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? देखिए मिलेगा। आइए, वही लिखा हुआ है। तो देखो भैया, इसको जहां पर एम लिखा है, ये एम आ गया, ये टी आ गया, ये आई आ गया, ऐसे लॉजिक को हमारी क्या चेंज हुआ? यहाँ पर चेंज क्या हुआ भाई? देखो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। जो एक नंबर पे लिखा था आज वो 4 नंबर पर आ गया है, जो 4 नंबर पे था वो आज 1 नंबर पर आ गया है, जो 2 नंबर पे था आज वो 3 नंबर पर आ गया है, जो 3 नंबर पर था आज वो 2 नंबर पर आ गया। कोई जरूरी नहीं एक वाला 4 पर है, हो सकता है एक वाला 3 पर आ जाए, 3 वाला 1 पर है। जो भी बदलेगी इनकी पोजीशन बदलेगी। क्या बदलेगी? पोजीशन। इसीलिए इनको पोजीशन लॉजिक कहते हैं। कौन सा लॉजिक कहते हैं? इनको पोजीशन लॉजिक कहा जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बदलती है, कहीं भी पोजीशन बदल सकती है, जरूरी नहीं कि पहले के आखिरी में जाए, कहीं जा सकती है। पी है, यहाँ पर पी आ जाएगा,
यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक वर्ड लिखा MEAT मीट, MEAT मीट, यहां पर एक वर्ड लिखा है ATME, ये लिख दिया, तो बेल का कोड क्या होगा? कोई जरूरी नहीं कि मीट का कोड हमने ये लिख दिया ATME, तो बेल का कोड क्या होगा? देख के बताइए आराम से। अब देखो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 4 नंबर यहां पर आ गया, 3 नंबर यहां पर आ गया, 1 नंबर यहां पर 2, 3 4 1 2 1 2 3 4 3 4 LEBA, ये नंबरिंग कर दी हमने, LEBA। तो इसको पोजीशन लॉजिक कहते हैं। अल्फाबेट वही लिखे रहेंगे, बस पोजीशन आगे पीछे हो जाएगी। अल्फाबेट वही लिखे रहेंगे, बस पोजीशन आगे पीछे हो जाएगी। एक क्वेश्चन करो पेपर का। ये क्लास डेली चलती दोस्तों 4 बजे, सारे बच्चे जुड़ा करो लाइव। हाँ, अच्छा बच्चों एक बात बताओगे, इस सवाल को करने के बाद हम आप लोगों को कैसा पढ़ाते हैं? हमारे अंदर एनर्जी जो बोलते हैं हम आपको जोश के साथ, पूरी क्लास में हमेशा जोश भरा रहता है, हमारे अंदर एनर्जी रहती है, हम आपको कैसा पढ़ाते हैं? बताएगा कोई बच्चा? यहाँ बताएगा कोई बच्चा कि कैसा पढ़ाते हैं हम आप लोगों को? इस सवाल का आंसर देने के बाद बता दो कैसा पढ़ाते हैं। आपको लगता है टाइम खत्म हो गया, आपकी क्लास का टाइम ओवर होने वाला होता है, आपको पता चलता है? पता नहीं चलता। यही हमारी क्लास का जोश भरी क्लासेस का। लेकिन हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम आपको बहुत मेहनत से पढ़ा सकते हैं तो आप हमारे लिए भी एक काम छोटा सा कर दिया करिए, फीडबैक दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगती है। एप्लीकेशन पर फीडबैक देना होता है, वहां पर 5 स्टार 2 जगह क्लिक करना होता है, 2 जगह 5 स्टार को क्लिक करना होता है, वो आप क्लिक करके हमको दे दीजिएगा। सारे बच्चे हर क्लास में रोज करना है आपको ये काम, हर क्लास में रोज करना है, क्योंकि ये मेरे पास लिख कर आएगा, मुझे पता चलेगा पूजा भारती, दौलाती कुमारी, ज्योति, शारदा, घुंगरू, अमित, खुशी, चंदन किसने लिखा मेरे बारे में, एक शब्द भी लिखा, ये मेरे पास आएगा, हम बताएंगे आपको। जितना पॉसिबल हो उतना ज्यादा फीडबैक कर दिया करो, ये 10 सेकंड का काम होता है। इससे मेरा नूर जहां मुझे पता चल जाता है कौन बच्चा मेरी चीजों को समझ रहा है। आइए, ये किंडल लिखा हुआ है, पलट दिया गया है, तो ये सी यहां आ गया, आई यहां पे, टी यहां पर, OXE, डी ऑप्शन। ठीक है, आज से करोगे सारे बच्चे? आज से सारे बच्चे करोगे कि नहीं करोगे? सारे बच्चे आज से फीडबैक करोगे? हाँ अमित कुमार, एनर्जी बहुत मैटर करती, पता है, आप अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, ये एक मायने रखता है, उससे ज्यादा मायने करता है कि मैं कितना एनर्जेटिक हूँ, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेरी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आप सोते हो अरे मैं सो रहा हूँ, मास्टर क्लास ले रहा है, वो जोश से चिल्ला रहा है, उड़ी बाबा कर रहा है, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? इस वजह से आपको जगना पड़ता है और आपकी क्लास कंप्लीट होती है और आप पढ़ लेते हो। तो कौन से बाबा? उड़ी बाबा। कौन से बाबा? उड़ी बाबा। बोलो भाई, पैटर्न का कोड क्या होगा? पी आखिरी में जा रहा है, यानी कि ये यहाँ एन से शुरू होगा आंसर, एन के बाद NOIT, NEM, सी ऑप्शन। एक एनर्जी आ जाती है, उड़ी बाबा। कौन से बाबा? अरे उड़ी बाबा। एक और सवाल, बस आज की बातचीत को यही रखते हैं। तो सारे टेलीग्राम आईडी पे कितने बच्चे नहीं जुड़े हुए? कितने बच्चे टेलीग्राम पे नहीं हो? हम बेटा पूरा काम करते हैं, हमारा काम पूरा पढ़ाने का होता है, हमारा काम होता है पूरा पढ़ाएं आप लोग को, है ना। हम बिल्कुल भी ये नहीं छोड़ते हैं कि इतना छोड़ दे क्लास, पूरा पढ़ाने। कितने बच्चे टेलीग्राम पर हमसे जुड़े? टेलीग्राम पर कितने स्टूडेंट्स हैं ताकि उनको PDF वगैरह मिल जाया करे? ठीक है, बड़ा भाई मजा आता है। हुड़ी बाबा नहीं है, उड़ी बाबा है। हुड़ी उड़ी क्या होता है? चलो ये लो टेलीग्राम, इस पे ज्वाइन करो।
आज हम कल की पीडीएफ और आज की पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। कल की और आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कल की और आज की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो अब हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आपका एक काम है क्लास को फीडबैक करना। अगर ये नहीं करोगे तो रात में काली बिल्ली आएगी और आपके चेहरे के पास बैठ जाएगी और आपके बालों को ऐसे ऐसे खुरेदेगी ऐसे ऐसे, और ऐसे बाल, सुबह बाल आपको ऐसे मिलेंगे, सुबह ऐसे बाल मिलेंगे आपको। तो अगर आप चाहते हो बाल ऐसे ना हो, हमारी क्लास आपको पसंद आती रहे और सिलेक्शन बढ़ते रहे, तो लाइक द सेशन, फीडबैक करा करो। हम बताएंगे विनायक कल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ई नौकरी हमार बा, कर दिया सेंड तो कर दिया, वो लिखा तो ये देखो, ई नौकरी हमार बा। क्या बोलोगे? सब बोलो, बोला करो ई नौकरी हमार बा। क्या बोला करो? ई नौकरी, हाँ सिखा, 2 बच्चे, ई नौकरी हमार बा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।